दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी से होगा और उसमें जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ज्योग्राफी के, जो कि मैंने पिछली बार भी आपसे डिस्कस किया था। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, जो बहुत ही हिडन होते हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि उन टॉपिक्स से आपको अवगत करा दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहले जो हमारे हिमालय का सबसे बड़ा भूभाग जो भाग है वो ट्रांस हिमालय है। वो आपके सबसे ऊपर जो हिमालय का भाग होता है वो ट्रांस हिमालय का होता है। तो ट्रांस हिमालय से जो दक्षिण में हम आते हैं तो वो ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय का भाग होता है। और ग्रेटर हिमालय और फिर ग्रेटर हिमालय की दक्षिण में साउथ में जो आता है वो मिड हिमालय होता है। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर हिमालय को मिड हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, या ग्रेटर हिमालय या मिड हिमालय के बीच में कौन सी रेखा है या कौन सी रेखा उनको अलग करती है। तो देखो, यहाँ पे है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या उसको हम फॉल्ट भी कहते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मेन सेंट्रल फॉल्ट जो है वो ग्रेटर हिमालय और मिड हिमालय के बीच में है, और वो इन दोनों को अलग भी करती है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और मैंने इसमें इमेज के थ्रू भी इसमें ये चीज़ें आपको दिखा रखी है, बता रखी है। फिर दोस्तों, इसमें तीसरा फैक्ट जो आता है वो है मिड हिमालय और शिवालिक। शिवालिक आपको जानकारी होगी कि शिवालिक हिमालय का सबसे निचला भाग होता है। शिवालिक से ही आपके दून और द्वारका कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है। शिवालिक हिमालय की सबसे निचली चोटी होती है, और इसको हम आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी सेम वही फैक्ट आ रहा है। मिड हिमालय और शिवालिक के बीच जो रेंज आती है, जो लाइन आती है, जो इन दोनों को अलग करते हैं, उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि मेन सेंट्रल थॉल्ट बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड मिड हिमालय, एंड सेकंड मेन बाउंड्री फॉल्ट बिटवीन मिड हिमालय एंड शिवालिक। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, इसमें आपका आता है ट्रांस हिमालय। इसमें जो रेंजेस है कि कौन कौन सी पर्वतमालाएं या कौन कौन से रेंजेस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, मिड हिमालय के अंतर्गत आती है या ग्रेटर के अंतर्गत आती है, तो मैंने वो चीज़ें भी यहाँ पर थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रखी है। दोस्तों, जो कराकोरम है, आपको पता होगा कराकोरम हमारे हिमालय की जो सबसे ऊपरी जो रेंज है, जो श्रेणी है, वो कराकोरम है। कराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। कराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, ये तीनों के तीनों जो रेंजेस है, ये जे एंड के में है, जम्मू कश्मीर में है, और ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रेणियां है। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ है, केटू। केटू बोले तो गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और वर्तमान में ये जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जो भारत का जो पीओके वाला जो एरिया जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, उसमें केटू गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, और ये भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है दोस्तों ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री भी इसको हम कहते हैं। ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आने वाले जो माउंट रेंजेस है, जो पर्वत श्रेणियां है या जो पीक्स है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एवरेस्ट। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर्वतमाला जो है वो एवरेस्ट है, वो नेपाल में है। इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आती है। सेम वैसे ही कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा बारवा। तो दोस्तों, इनका स्थान भी हमें जानना है कि जैसे कि एवरेस्ट नेपाल में हमने कहा, तो कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में है। सिक्किम भारत का एक स्टेट है, जो कि आपके बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, नंगा पर्वत कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है,
कामेट उत्तराखंड में है, नामसा बारवा तिब्बत में है। ये सारे के सारे पर्वत श्रेणियां जो है वो ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आती है। फिर इसमें दोस्तों तीसरा है, थर्ड सेक्शन इसमें जो आपका आता है वो है मिड हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसमें दोस्तों पीर पंजाल है, धौलाधर है, मंसूरी है, नागटिबा है। पीर पंजाल जो आता है वो जम्मू कश्मीर में आता है, धौलाधर जो आता है वो हिमाचल प्रदेश में, मंसूरी उत्तराखंड में, नागटिबा मंसूरी में है। तो इस प्रकार की जो ये पर्वत श्रेणियाँ या ये माउंट पीक्स है, ये इन तीनों हिमालय के अंतर्गत जो आती है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर जो शिवालिक रह गया है, आउटर हिमालय रह गया है, शिवालिक मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि ये बाह्य हिमालय होता है और शिवालिक में भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हमारे अवस्थित है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपका जो ज्योग्राफी से जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आगे के वीडियो में मैं कुछ और नई चीज़ें लेकर आऊँगा। थैंक यू।